बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज जो हमारे पास टॉपिक है उसका नाम है कोडोमिनेंस। बच्चे, इस रिलेशनशिप में हम देखेंगे कि किस तरह अलील है वो खुद को एक्सप्रेस करती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो हमने लिखा डिफरेंट अलील ऑफ ए जीन, कि एक ही जीन है उसके क्या है कि डिफरेंट अलील है, दैट आर बोथ एक्सप्रेस। बच्चे, दोनों के दोनों क्या करते हैं, खुद को एक्सप्रेस करते हैं इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। इसका मतलब क्या है बच्चे? इस टोटल डेफिनेशन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन है यानी कि अलील डिफरेंट है, तो बच्चे दोनों अलील क्या करेंगे, खुद को एक्सप्रेस करेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने यहां लिखा है ए बी, ये बच्चे क्या है कि दोनों अलील हैं, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो ये बच्चे दोनों क्या करेंगे, खुद को एक्सप्रेस करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूं कि ए हमारे पास एक अलील है, इसने एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करना है जिसको हम A1 कह देते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास बी है, इसने कोई A2 सब्सटेंस प्रोड्यूस करना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों अलील ने अपने मुतलका जो सब्सटेंस थे उनको प्रोड्यूस कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों अलील ने खुद को एक्सप्रेस किया है। तो बच्चे, इस रिलेशनशिप को हम नाम देते हैं कोडोमिनेंस, के बोथ अलील हैं वो खुद को क्या करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं। अब बच्चे, इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। आपकी बुक के अंदर इसमें ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम या डिफरेंट एग्जाम्पल दी गई हैं। हम यहाँ दो डेफिनेशन को या दो एग्जाम्पल को यहाँ काउंट करेंगे। बच्चे, एग्जाम्पल 1, इसमें हम बात करेंगे ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। लैंडस्टेनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इसको डिस्कवर किया था। अब बच्चे, आपको पता है कि जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, एक इंडिविजुअल या ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? 4, ए बी ओ ए बी। अब बच्चे, हम ये देखेंगे कि हम किसी भी इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप है उसको किस तरह फाइंड करते हैं। बच्चे, एक्चुअली आरबीसीज जो होते हैं उनके ऊपर एक एंटीजीन्स मौजूद होती है। अगर किसी इंडिविजुअल या ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करूं, उसके आरबीसीज के ऊपर एंटीजन ए मौजूद है, तो हम कहेंगे कि उस इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ए है। अगर किसी इंडिविजुअल या ह्यूमन बीइंग के आरबीसीज के ऊपर एंटीजन बी मौजूद है, तो हम कहेंगे कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। इसी तरह अगर किसी ह्यूमन बीइंग के आरबीसीज के ऊपर कोई एंटीजन मौजूद नहीं है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। और अगर बच्चे बोथ एंटीजन मौजूद है, बोथ से मुराद क्या है, एंटीजन ए भी मौजूद है, एंटीजन बी भी मौजूद है, तो फिर हम कहेंगे कि उस इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, ए बी होगा। अब आपको पता है कि ये देखें कि एक ब्लड ग्रुप है, इसको हम किस अलील से इंडिकेट करेंगे, आई ए। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके हम जो अलील बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, आई ए बनाएंगे और आई ए बनाएंगे। इसी तरह बी का क्या होगा, एंटीजन मौजूद है आई बी। नो एंटीजन तो हमारे पास स्मॉल आई कंडीशन आ जाएगी। अब बच्चे, यहां देखिए हमारे पास दो कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो इसके जो अलील बनेंगे आई ए बनेगा और आई बी बनेगा। अब बच्चे, ये जो हमारे पास कंडीशन है ये सारी की सारी होमोजाइगस कंडीशन है, क्योंकि आई ए है, आई बी है, आई बी है, इसी तरह स्मॉल आई है। तो बच्चे, इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन है, जबकि ये हमारे पास क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, दोनों अलील हैं वो मौजूद है। बच्चे, मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूं कि एक हमारे पास आई ए मेल है, आई बी फीमेल है। अगर इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है तो बच्चे एन मुमकिन है कि अगला जो इंडिविजुअल होगा उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, तो इस तरह क्या है कि इस अलील ने भी खुद को एक्सप्रेस किया है, इस अलील ने भी खुद को एक्सप्रेस किया है। अब सेकंड जो एग्जांपल की हम बात करेंगे वो आपकी बुक के अंदर गिवन है और उसको एक्सप्लेन किया गया है, वो है बच्चे एम एन ब्लड टाइप। अब इसका मतलब क्या है बच्चे, एम एन एक ब्लड ग्रुप सिस्टम है, तो हम देखेंगे कि ये एम ए ग्रुप है, एन ए ग्रुप है। तो जिस तरह हमने यहां बात की थी ए और बी की।
अब बच्चे फिनोटाइप, द फिजिकल अपीयरेंस। जीनोटाइप हम कहते हैं जेनेटिक मेकअप को या जेनेटिक मटेरियल को, और एंटीजीन और आरबीसीज के, आरबीसीज के ऊपर एंटीजीन है वो कौन सी मौजूद है। बच्चे फिनोटाइप एफ कि उसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, एम है। तो बच्चे होगा क्या कि उसकी जो जीन्स है उसके ऊपर एंटीजीन मौजूद है, वो कौन कौन सी है, एम एम मौजूद होगी। तो ये हमारे पास सेम कौन सी कंडीशन आगे, फर्ज करें ये दोनों में से कोई कंडीशन लगा लें, ये होमोजाइगस कंडीशन है कि उसके जो एल जीन है उसके ऊपर जीनोटाइप एम एम मौजूद है, जिसकी वजह से उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, एम होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने कहा कि उसकी जो जीन्स या अलील के ऊपर कौन सी एंटीजीन मौजूद है, एम मौजूद है। इसी तरह बच्चे एन फिनोटाइप है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, एन है, तो उसके जो अलील्स होते हैं उनके ऊपर कौन सी एंटीजन मौजूद होगी, एन एन मौजूद होगी, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, एन होगा। इसी तरह हम कह देते हैं कि एम एन कंडीशन है, तो ये बच्चे क्या है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो अलील हैं उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एंटीजन मौजूद है, तो उसके ऊपर एम मौजूद है और एन मौजूद है, और ये बच्चे क्या है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो उस इंडिविजुअल का जो ब्लड होगा वो क्या होगा, एम एन होगा, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अब बच्चे जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दी वह इससे ही हम एक क्रॉस यहाँ ड्रॉ करते हैं कि मिसाल के तौर पर एक इंडिविजुअल है, उसका ब्लड है वो क्या है कि एम फिनोटाइप वाला है, और इसे हम कह देते हैं कि ये मेल है। जबकि एक ऐसी इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, एन है, वो क्या है, फीमेल है। बच्चे अगर हम इन दोनों की शादी करवा देते हैं तो इधर से क्या आएगा, एग आएगा, या जिसे हम ओवम भी कहते हैं, और इधर से क्या है कि स्पर्म। तो ये एक अलील इधर से आएगी, एक अलील इधर से आएगी, तो एल एन इधर से आ जाएगी, एल एम इधर से आ जाएगी, तो हमारे पास जो अगला इंडिविजुअल होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, एम एन होगा। समझ आ गई। अब बच्चे एम एन का मतलब क्या है कि एन ने भी खुद को एक्सप्रेस किया है, एम ने भी खुद को एक्सप्रेस किया है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में मौजूद दोनों जो अलील्स होती हैं वो खुद को एक्सप्रेस करती हैं, खुद को जाहिर करती हैं। कोई भी अलील एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं होती, बल्कि मौजूद दोनों जो अलील्स होती हैं वो खुद को एक्सप्रेस करती हैं और अपने कैरेक्टरिस्टिक हैं वो दिखाती हैं। तो ये बच्चे यहाँ तक था कोडोमिनेंस। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट टाइप आती है डोमिनेंस की, उसे हम नाम देते हैं ओवर डोमिनेंस का। बच्चे ओवर का मतलब होता है एक्सीड कर जाना, बढ़ जाना, उसकी जो एक कुव्वत होती है उससे ज्यादा खुद को रिप्रेजेंट करना या उससे ज्यादा खुद को एक्सप्रेस करना। बच्चे उस कंडीशन को हम नाम देते हैं ओवर डोमिनेंस का। अब बच्चे इसको सबसे पहले आपने डेफिनेशन के जरिए समझना है कि ओवर डोमिनेंस होती क्या है। तो बच्चे मैंने सिंपल सी इसकी एक डेफिनेशन लिखी है कि वन अलील इज मोर डोमिनेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक अलील होगी वो क्या होगी, ज्यादा डोमिनेंट होगी। एक अलील क्या है कि ज्यादा डोमिनेंट होगी। इसकी एग्जांपल ये, इसमें हम जो एग्जांपल काउंट करेंगे उसमें हम बात करेंगे ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर ये बच्चे साइंटिफिक नेम है किसका, फ्रूट फ्लाई का, ये जो शहद की मक्खी या फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम है। अच्छा बच्चे इसके अंदर और बेसिकली जो फ्रूट फ्लाई होती है इसको एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, जेनेटिक स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि इस पर जो रिसर्च है वो करना आसान है, इसका जो जेनेटिक सीक्वेंस है उसको फाइंड किया जा चुका है। इसके अलावा इसका जो लाइफ स्पैन है वो भी क्या है, लाइफ स्पैन, और इसका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है वो भी क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो इसलिए इसको ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा बच्चे इसके अंदर हम जिस करेक्टरिस्टिक को देख रहे हैं वो आइस के कलर को है। तो बच्चे इसके अंदर वेरिएशंस हैं वो मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूं कि अगर हमारे पास डब्ल्यू डब्ल्यू कंडीशन है सिंपल, उसके ऊपर कोई चार्ज वाली कंडीशन मौजूद नहीं है, अगर तो बच्चे सिंपल डब्ल्यू डब्ल्यू मौजूद है तो हम कहेंगे कि उस फ्रूट फ्लाई का जो आइस कलर होगा वो क्या होगा, वाइट होगा। अगर बच्चे हमारे पास डब्ल्यू प्लस कंडीशन है तो हम कहेंगे कि उसका जो कलर है वो क्या है कि रेड आइज होती हैं, रेड आइज। एक हमारे पास बच्चे क्या है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में मतलब क्या है कि व्हाइट के एलील भी मौजूद है और
रेड के अलील भी मौजूद है। अगर मैं कह दूं कि इन दोनों का अगर हम क्रॉस करवा देते हैं वाइट और रेड का, तो बच्चे ऐन मुमकिन है, बल्कि ऐसे होना चाहिए था कि या तो इंटरमीडिएट कंडीशन आती। क्या आती? इंटरमीडिएट कंडीशन आती, या फिर क्या है कि दोनों जीन्स या दोनों अलील खुद को इक्वली एक्सप्रेस करते। ये नॉर्मली होना चाहिए था, ठीक है, कि या तो कोई इंटरमीडिएट कोई दरमियानी कंडीशन आ जाती जिस तरह हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर देखा था, और या फिर क्या है कि दोनों अलील खुद को एक्सप्रेस करती। लेकिन हुआ क्या कि जब हमने इन दोनों का क्रॉस करवाया इन दोनों का क्रॉस करवाया, मिसाल के तौर पर ये मैं कह देता हूं कि हमारे पास डब्ल्यू मेल है, डब्ल्यू प्लस ये क्या है, हमारे पास फीमेल है। तो डब्ल्यू प्लस को हम रेड आइज के लिए इंडिकेट कर रहे हैं और इसको हम वाइट के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। अब बच्चे जब हमने इनका क्रॉस करवाया तो अगली जो हमारे पास F1 जनरेशन आई थी वो हमारे पास अलील के हवाले से डब्ल्यू प्लस और डब्ल्यू कंडीशन थी, जो कि क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। लेकिन बच्चे जब इस इंडिविजुअल की आइज का कलर देखा गया, उसके फिनोटाइप को देखा गया, तो उसका कलर बहुत ज़्यादा रेड था एज कंपेयर टू वाइट, कि वाइट खुद को इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाया, बल्कि रेड ने खुद को ज़्यादा एक्सप्रेस किया, खुद को ज़्यादा जाहिर किया। तो ज़्यादा जाहिर किया एक अलील ने, इसी वजह से इसे हम नाम देते हैं ओवर डोमिनेंस, के दो अलील हैं उसमें से जो एक अलील होती है वो खुद को ज़्यादा एक्सप्रेस कर लेती है, तो इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं ओवर डोमिनेंस का। तो ये बच्चे आज के लेक्चर में हमने को डोमिनेंस और ओवर डोमिनेंस के बारे में डिस्कस किया। अगर किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।